और जो आए भी थे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, नंबर्स, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं? असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन तो हमें आते हैं ना? ऑप्शन तो क्लियर थे। तो रैशनल नंबर्स लाइन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x and y is half of x plus y. So next is there is one rational number lying between, only one rational number lying. तो assertion reasoning क्या हो गई? False. Assertion is true. Assertion true, reasoning false. ऑप्शन हम क्या मार्क करते हैं? C. ठीक है। उसके बाद है 5 is a rational number. Square root of all positive integers are irrational. Assertion 5 is rational, true or false? True. This one is true. But square root of all positive integers are irrational. This is false. राइट? याद है कल मैंने आपको ऑप्शन एक और भी करवाया था कि अगर मैंने किसी भी इरेशनल नंबर को स्क्वायर किया तो वो रैशनल हो जाता है। तो वो भी एक रीजनिंग में आ सकता है। आपको समझ में आ गया? आपको लिखा जाए स्क्वायर ऑफ रूट 5 इज रैशनल, विच इज ट्रू, और कहा जाए कि इफ यू स्क्वायर एनी रैशनल नंबर इट विल ऑलवेज बी रैशनल, दैट इज फॉल्स। स्क्वायर ऑफ इरेशनल कैन, हाँ, क्यूब रूट्स भी होते हैं इरेशनल में। nth रूट ले लो, आप उसमें एग्जांपल दोगे कि अगर आपने क्यूब रूट 5 का लिया और इसको स्क्वायर किया तो दिस इज नॉट रैशनल, हेंस दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इस चीज को लिख लो। अब इसके बाद अपने पास है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, 2 plus root 3 and 4 plus root 3 is irrational. 2 plus root 3, 4 plus root 3 कहते हैं सम जो इसका है वो इरेशनल है। ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू। सम ऑफ टू इरेशनल्स इज ऑलवेज इरेशनल। फॉल्स। अगर ये 2 minus root 3 plus 4 plus root 3 होता, this could be 6 which is rational. So two irrationals का sum can be rational. तो इसका आंसर क्या होगा? assertion is true, reasoning is false, answer is C part. क्लियर हो गया? ये लिंक देख लेना, अगर आपको चाहिए लिख भी सकते हो क्वेश्चंस, अगर नहीं तो दिस इज अवेलेबल ऑन नेट। मैंने भी जो लिंक दिया हुआ है आपको शेयर भी किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, 2 plus root 3 is an irrational number. तो इसमें लिखा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, 2 plus root 3 is irrational. तो सम ऑफ a rational and irrational numbers is always irrational. So this is true. रैशनल एंड इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल भी रहेगा। अब सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, 2 plus root 3 इज एन इरेशनल। ये 2 की जगह, हाँ, ये √2 लिखा होगा पक्की बात। प्रिंटिंग उसमें कोई टाइपिंग एरर होगा, क्योंकि इसमें लिखा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, मतलब ये √2 होगा। ठीक है, इज इरेशनल, दिस इज ट्रू। सो
sum of a rational and irrational is always an irrational number. यहाँ पर ना ये इस तरह से, अगर मैं इसके आंसर पे जाती हूँ ना, सिर्फ आंसर को एक्सप्लेन करते हुए, इसने ऑप्शन ए मार्क किया हुआ है, इसका मतलब इसने लिखा है सम ऑफ रैशनल टू इरेशनल, नहीं, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, 2 plus root 3 is irrational. True. Sum of rational irrational is an irrational number. तो ये भी true है. Reasoning explains assertion. Clear हो गया इतना? Hmm. 11 raised to power 3 plus 11 raised to power 4 is 11 raised to power 12. Assertion is true or false? False. Assertion is false. Reasoning is true. Assertion false होता है तो हम हमेशा क्या मार्क करते हैं? D. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम. Root 7 raised to power 8 divided by 7 raised to power 4 is 7 raised to power 4. Assertion is true. तो a raised to power p, b raised to power p लिखा है, तो a raised to power p plus q. तो आप इस रीजनिंग को क्या लिखोगे? True. But does it explain your assertion? नहीं, assertion को वो explain नहीं करती है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा b पार्ट. Rational number lying between 1/4 and 1/2 is 3/8. True. और उसने कहा rational number lying between two rational numbers x and y is half xy. half xy x plus 5 होता है, तो ये false हो गया. Reason is false, assertion is true, answer will be C. ठीक है. Root 5 is irrational. तो irrational number तब कहते हैं जब उसको cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0. True. 0.329 is terminating decimal. True or false? ऑनलाइन सिया और आर्यन समझ में आ रहा है? यस. 0.329 is terminating. This is true. Terminate करती है. A decimal in which a digit or a set of digits is repeated periodically is called repeating or recurring decimal. This is also true. But does it explain? तो मैं इसमें ideally my answer should be D part. D, क्योंकि रीजन आपको ये नहीं पता था वो टर्मिनेटिंग क्यों है. आप मुझे पूछोगे ना टर्मिनेटिंग क्यों है, मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि टर्मिनेटिंग नहीं है इसलिए टर्मिनेटिंग. अब किस पीरियडिकली रिपीट नहीं कर, मैं कहूंगी ये टर्मिनेट कर गया. दिस इज 329, उसके बाद 000 था, फिर 329 1000. समझ में आ गया? उसने ये बता दिया कि रिपीटिंग. अब इसके बाद हमारे पास है द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 plus 2 root 5 is 3 minus 2 root 5. True. If the product, अब ये रीजन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो क्योंकि आपको बताएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर बात समझ में आना चाहिए आपको. प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers is rational, then each one is called the rationalizing factor of the other. rationalizing factor कौन सा होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is rational. Product of two irrational numbers. अगर रैशनल होता है तो आपने जो दो नंबर्स लिखे हैं ना a और b, तो each one of them are called rationalizing factor of the other. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या मैं बात करूंगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है आप कहोगे 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर. दिस इज दैट. समझ में आगे बात इतनी? इसका आंसर है ए पार्ट. ठीक है. चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स से करवाऊं पहले, ट्रायंगल्स से. और एक चैप्टर मुझे कल छुट्टी मत लेना, कल तो छुट्टी कर रही हूँ मैं, 31 को पढ़ाऊं फिर. तो कब है? तो कल तो आ जाना, परसों तो आ जाना. 31 फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन हो गए. फिर एक दिन मुझे ना कोऑर्डिनेट और लाइंस एंड एंगल्स आपको वो इक्वेशंस वाली ना चैप्टर रिवाइज करवा रहे हैं.
बाकी तो आई थिंक मैंने सब रिवाइज करवाया हुआ है काफी हद तक। एक दिन लगाकर वो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ही करवा दूंगी। ठीक है। हाँ बेटा। क्लास ऑफ है। कल कल आप प्रैक्टिकल बना रहे हो? Yes, ma'am. चलो फिर कल क्लास ऑफ होगी, मुझे आवाज करने की कम आ रही है। कल क्लासेस ऑफ होंगी फिर आपकी, तो परसों और में। हाँ 31 को क्या कह रहे हो? 31 को क्लास है। 31st को तो होगी फिर बच्चे, because we are celebrating on 31st। फिर तो क्या हल्का मैं आ जाऊंगी जल्दी, इससे भी अच्छा हो जाएगा। Angles A and B form a linear pair of angles. A is 40, B is 150। अच्छा एक ना मुझे आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन करवाने हैं, वो करवा दूं सारे? ठीक है, इसके बाद वो भी करवा दूं। 3-4 क्वेश्चन देके जाती हूँ, आप करो। ये हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट, एंगल ए एंड बी फॉर्म अ लीनियर पेयर है, तो देन ए इज 40, बी इज 150। दर्शन फॉल्स है, ट्रू है? फॉल्स। सम ऑफ पेयर ऑफ न्यू एंगल्स 180, ट्रू। इफ टू, इसमें ऑप्शन वहां क्या कर देंगे, डी, assertion is false। If two interior angles on the same side of transversal intersecting two parallel lines are in the ratio of 5:4, greater of the two angles is 100। सॉल्व करके था इसको, फिर बताओ। Two interior angles on the same side of transversal are in the ratio of 5:4। 9x is 180, x कितना आ गया 20। तो एक एंगल तो 100 डिग्रीज आ गया और एक एंगल 80, तो ये आ गया। ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, sum of the interior angles on the same side of transversal is 180। this is also true। 0 डिग्रीज है बेटा, पावर डिग्री नहीं है। हाँ वो पर क्योंकि वो प्रिंटिंग होती है ना, उन्होंने खुद से प्रिंटिंग की होती है, तो इतना तो हमें उसको देना चाहिए बेनिफिट। हाँ कर सकते हैं इसमें वजह है ना, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस में वो कर रही हूँ। गुड, मुझे तो अभी ना बार बार नहीं यूज करना पड़ता। नाउ दिस इज, इसमें जल्दी काम हो। An angle is 14 degrees more than its complementary angle, then the angle is 52। Supplementary if the sum of measure of angles is 180। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन कैसे करते हो, एक एंगल को एक्स लेते हो, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 माइनस एक्स। तो एंगल इज 14 डिग्री, तो एंगल जो है दिस इज 14 डिग्री मोर देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये आ जाएगा 2x इज 104, x इज 52 डिग्री। तो assertion इज ऑल्सो ट्रू। ये वाले क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ना ये सारे क्वेश्चन लिखकर, लाइन्स एंड एंगल्स के ना ये सारे क्वेश्चन लिखकर भेजूंगी। ठीक है, आपको मैंने एक देने हैं, मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 दिया था, बस यही दिए थे ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आई गिव यू चैप्टर 3 हिरॉन्स फॉर्मूला, वो भी मेरे पास है। ट्रायंगल्स के ना इसमें से दे दूंगी आपको मैं, कभी बनाकर थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दूंगी फ्रॉम एग्जाम्पलर। ठीक है, और कौन सा है, 3 और 4 के मुझे बनाकर दो, 3 और 4। supplement of an angle is 1/4 of itself, so what is the measure of the angle? Supplement of an angle is 1/4 of itself। तो अगर एक एंगल x है, दूसरे को क्या लिखोगे 180 माइनस x। तो सप्लीमेंट कौन सा हुआ 180 माइनस x इज 1/4 ऑफ itself। तो x/4 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाले क्वेश्चन कर लेना जो सारे ये सप्लीमेंट्री में आए हैं ना, तो इनको लिख लो, इसे करना है। तो 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसको कैंसिल करोगे, तो 5 3 15 36, तो आ गया 144। assertion is true। Two angles are said to be supplementary, sum of measures is 180, this is also true, and reason explains assertion, answer will be A। समझ में आ गया? The value of x from the adjoining figure,
If two parallel lines are intersected by transversal, each pair of corresponding angles so formed is equal is a region of 2 है. ठीक है. तो the value of x from the adjoining figure क्या होगा? ये कौन से एंगल्स है? Co-inferior. So 4x is 60 degree. x की वैल्यू क्या है? 15. तो ये 15 है. This is true. बट क्या ये हमें एक्सप्लेन करता है? No. तो आंसर क्या होगा? If two internal opposite angles of triangle are equal and external angle, ऐसे ये है नहीं है आपको. This is out of syllabus. Triangle and exterior angle of a triangle. इतना कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल्स इक्वल है and the external angle is 110 degree, then the each of this angle is 55. This is true. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. ये आपको है नहीं है. A triangle with one angle 90 degree is right angle. This is also true. तो इसका आंसर क्या होगा? अब ये 7th क्वेश्चन देखो. Sum of pair of angles 120 and 60 is called supplementary. True. And two angles are supplementary if the sum of measures is 180. A हो गया. A triangle can have two obtuse angles. False. Sum of interior 180. True. अच्छा reason explain करता है. अच्छा a triangle can have. This is false. You cannot मैंने पढ़ा. Can have. This is false. तो इसका आंसर होगा D. अच्छा the largest angle is this. ये तो कर सकते हो. 4x लार्जेस्ट हो गया ना? नहीं बेटा. हाँ 10x इज इक्वल टू नहीं 9x होगा. 9x इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू 20 आ गई. तो एंगल्स हो गए 40, 60, 80. दिस इज ट्रू. सम ऑफ इंटीरियर्स भी एक हेल्प करता है. आंसर विल बी ये वाला आपको आ सकता है. एक्यूट एंगल बस ये वाला क्वेश्चन करना है अब आपने. बस इसको सप्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन कर लेना. ठीक है. अगर 31st को आओगे ना मैं आपको चैप्टर 3 सारा एजर्शन रीजनिंग वगैरह सब करवा दूंगी इसकी और थोड़े बहुत एक्स्ट्रास भी. ये वाला भी करवाती हूँ थोड़े से ना. हाँ जी बताओ. वॉइस इज नॉट कमिंग. तो कनेक्शन तो ठीक है. दोबारा से चेक करो. हम सिया. तो 3x प्लस 10 4x माइनस 26 कितना होगा? 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू क्या आ गई? 196/7. तो क्या हो जाएगा? 2 जा 14 28. x की वैल्यू 28 आ गई. तो अगर x की वैल्यू 28 है BOC को आप लिखोगे 4 into 28 minus 26. तो 4 into 28 is 112 minus 26 84. तो एजर्शन क्या हो गया अपना? ट्रू. तो रीजन क्या कह रहा है? Sum of angles that formed on straight line is equal to 180. This is also true. तो दोनों ट्रू है. हाँ 86 मैंने गलत यहाँ लिख दिया. गलत लिखा हुआ है बच्चे. 86 ही है.
12 माइनस 6 6 ही होगा ना। क्लियर हो गया इतना? तो ये वाला तो कर लोगे। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो, ये ना इस पर नोट्स में नहीं दिया हुआ। तो assertion है, two adjacent angles always form a linear pair। ठीक है, और रीजन है, in a linear pair of angles two non-common rays are opposite rays। Two adjacent angles always form a linear pair। In linear pair of angles, two non-common rays are opposite rays। So two adjacent angles always form a linear pair, true or false? False। And in linear pair, two non-common rays are opposite rays, true। तो इसका आंसर क्या होगा? बी का। यहाँ पे लिखो, the bisectors of angles of a linear pair are at right angle। If the sum of two adjacent angles is 180 degrees, then the non-common arms of the angles non-common arms of the angle are in a straight line। The bisectors of angles of a linear pair are at right angles, true। ये तो आपका जो एग्जाम्पल है बुक का वही है कि लीनियर पेयर बनता था, हमने एंगल्स को बाइसेक्ट किया, तो ये वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। प्रूफ किया था ना कि एग्जाम्पल ये सॉल्व वाला। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल, दिस इज ट्रू। ठीक है, और इसमें कहा है इट्स द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो ट्रू। दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 तो लीनियर पेयर तो बन ही गया ना। इसका मतलब assertion रीजनिंग इज आल्सो ट्रू। पर क्या रीजनिंग assertion को एक्सप्लेन करती है? नो। तो 38 का आंसर क्या होगा? बी। 38 का आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर दिस कुड बी अनदर क्वेश्चन, लिखो, यहीं पे लिख देती हूँ। assertion में लिखा हुआ है, if a line is perpendicular, if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, then it is also perpendicular to the other line। रीजन है अब इसमें, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड, ये ना अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर वहां पेपर में आता है ना तो क्या होता है कि एकदम से समझ नहीं आता। if two lines are intersected by a transversal, then the bisectors of any pair of alternate interior angles are parallel।
लाइन इज परपेंडिकुलर टू एनी वन ऑफ द टू पैरेलल लाइन, टू लाइंस पैरेलल है, एक को लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे दूसरे को भी परपेंडिकुलर होगी, ट्रू है ना, फंडामेंटल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, को इंटीरियर इक्वल होंगे, उसी लाइन को फर्दर ट्रांसवर्सल बना दो, ठीक है। सो assertion is true if two lines are intersected by a transversal, then the bisectors of any pair of alternate interior angles are parallel. इसमें जरूरी चीज का क्या हो जाती है, ये गलती मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लिखा मैं दोबारा से भी चेक किया क्वेश्चन को, इसमें लिखा है टू लाइंस, कहाँ लिखा टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, नहीं लिखा हो ना टू पैरेलल लाइंस, इसमें टू लाइंस लिखा है। तो एनी टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो इस तरह से भी लाइंस हो सकती है। तो ट्रांसवर्सल हमेशा पैरेलल लाइंस तो नहीं बनती, किसी भी दो लाइंस को एक तीसरे लाइन कट करती जा रही हो, तो उसे हम दोनों को, एक स्ट्रेट लाइन दोनों को कट कर रही है, तो उसको हम ट्रांसवर्सल मानते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अगर ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स भी पैरेलल नहीं होंगे। तो यहाँ पे पैरेलल नहीं लिखा हुआ, तो देयरफॉर आई विल मार्क दिस आंसर एज reasoning is false. I will mark this answer as C. 41. क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये जरूरी चीज थी थोड़ी सी करनी। अब इसके बाद आते हैं ट्रायंगल्स पर। ये वाला तो नहीं है आपको, हाँ ये वाला करो। ये सारे आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए हुए ना वही है। In a triangle, angles opposite to equal sides are equal. This is true. C is equal to A. BC is 4. तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एंगल ABC मार्क कर दो, एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल है, तो BC और AB इक्वल हो जाएंगी, and BC is 4, AC is 5, then AB is 4. This is also true. So reasoning explains the question. इसमें एंगल्स ऑपोजिट लिखा है, इसमें साइड ऑपोजिट नहीं लिखा। समझ में आ गया सर? यहाँ पर उसने ना एंगल्स को इक्वल कहा था, तो आपने कहा साइड इक्वल हो, अगर एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल है, और यहाँ कह रहा है कि एंगल्स ऑपोजिट के टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसका आंसर बी होगा। वही कह रही हूँ, ये ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं कि लगेगा कि हाँ जी एक्सप्लेन कर रहा है, बस ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन, इसने एंगल्स को कहा, उसने साइड्स को नहीं कहा कि आपको एंगल्स गिवन है, अब साइड्स लिखोगे इक्वल होती है। उसने कहा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, साइड ऑपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तब आप मार्क करते, अब इसको बी मार्क करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, angle in triangle ABC, BC is equal to AB, angle B is 80, angle A is 50, और इसने एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स का है, तो रीजनिंग ट्रू और फॉल्स, रीजनिंग इज ट्रू, एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, तो इक्वल साइड्स गिवन है, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब यही से नाम से ही मुझे देखना है, देखो BC और AB में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, B, उसको छोड़ दो, एंगल C और एंगल A आपस में इक्वल होंगे,
समझ में आ गया? देखो ना, हमेशा ट्रायंगल की फिगर देखना, अगर एबीसी लिखा है, जो दो साइड इक्वल होते हैं ना ट्रायंगल में, उनमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है, उसको छोड़ दो, बाकी दो एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए और एंगल सी होंगे, तो एंगल बी अगर 80 डिग्री दिया हुआ है, ए 50 है, तो सी भी 50 होगा। और उसने कहा है एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू, दिस इज आल्सो ट्रू। अब इसमें हम मार्क करेंगे, क्योंकि हमें साइड दी हुई थी इक्वल, उसके ऑपोजिट हमें एंगल्स कहा था लेने को, हमने वही लिए है। चलो ये प्रूव करो, ये सारे ऐसे आएंगे। दिस इज, अच्छा इसमें पता क्या होता है इन क्वेश्चन में, दैट दिस इज ट्रू, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको भी ट्रायंगल आना नहीं है? दिख रहे हैं? 4, 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन विजिबल तो है ना? सिर्फ एक्सप्लेनेशन विजिबल नहीं है। 6, 7, इसके बाद काफी क्वेश्चन है, चलो जल्दी से करें। ABCD, sorry, in this D is the midpoint of BC, DL is perpendicular to AB, DM is perpendicular to AC such that DL is equal to DM, then BL is equal to CM। तो कहता है ये वाली चीजें प्रूव करनी है, कर सकते हो ये प्रूफ इक्वल है। कॉन्ग्रेंट कौन से रूल से है? हाँ, एक ये इसके इक्वल है, 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री लिया है, ये इसके इक्वल लिया है, तो कौन सा रूल हो गया? RHS। और इसने क्या कहा है? टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड, ये एसएएफ की बात कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसमें? रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन assertion, therefore आंसर इज। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यही है, रीजन तो बेटा वैसे तो कहता है ना कि अगर एसएएफ रूल दोनों ट्रायंगल्स में लगे तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर मैं कहूँ कि कॉन्ग्रुएंट करना है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये है, तो आप कहोगे हाँ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये रीजन इसको थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि मैंने एसएफ के थ्रू से प्रूव नहीं किया, दैट्स व्हाई माय रीजनिंग इज नॉट करेक्ट। रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन माय assertion, आंसर इज बी पार्ट। ऐसे ही नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। In the joining figure, x and y are 2 points on equal sides AB and AC such that AX is equal to AY. AX is equal to AY and CX. Then CX is equal to CY. वो कहता प्रूव करो CX और CY आपस में इक्वल है। CX और VY। ट्राइंगल कौन से लोग हैं? ABY and triangle ACX. AB is equal to AC. Then आपको दिया हुआ है AX, AY is equal to AX. AB is equal to AC, AY is equal to AX। दूसरी चीज क्या लोगे? एंगल A is equal to एंगल A, तो पूरा लिखोगे BAY is equal to CAX। तो कॉन्ग्रुएंसी किससे आई? एस से एस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इससे टू मांगोगे और क्या होगा? ए, क्योंकि हमने एस से एस के थ्रू प्रूव किया, तो वो भी एस से एस ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। AB is parallel to BC. P is the midpoint of BC. On producing AP, DC need DC AP and DC meet at Q. Then DQ is equal to DC plus AB. ये important question है, कर लो इसको।
इसमें आपको P मिड पॉइंट दिया हुआ है और वो कह रहा है DQ इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो इसमें मैं क्या करूंगी, ये दो ट्राइंगल्स लूंगी, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल C, APB का है ना, तो QPC। AB इक्वल टू CQ तो प्रूव करेंगे, हमें दिया हुआ है BP इज इक्वल टू PC बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, एंगल APB is equal to angle QPC, vertically opposite angles, और AB क्योंकि DQ को पैरेलल है, these two angles are equal, alternate interior angles। ऐसे ये भी आपके ऐसे इक्वल है, ठीक है। सबसे इजी है, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QCP, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QCP, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कर लो इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है पेपर में, पहले लिस्टेड क्वेश्चन था, मैंने करवाया भी है क्लास में पहले आपके लिए। तो इससे आ जाएगा AB इज इक्वल टू CQ CP CT। अब AP इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। DQ किसके इक्वल है, DC प्लस CQ। CQ की जगह आप क्या लिख सकते हो, CQ की जगह लिख सकते हो AB, तो हेंस प्रूव। बात समझ में आ गई है। राइट दिस क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एज अ प्रूफ आपको क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। हाँ, 2 मार्क्स की, दो ही क्वेश्चन आएंगे, वो दो कौन से होंगे। यूक्लिड्स भी आ सकती है, तो पता नहीं ना कुछ भी है। हम्म वही जो प्रूव करना है कि वो डी इज द मिड पॉइंट। हम्म अच्छा, वो मिड पॉइंट वो जो था, ठीक है, गुड। लिख लिया बच्चे क्वेश्चन सबने। लिख लिया सबने। टू एंगल्स ऑपोजिट में इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, फॉल्स, assertion फॉल्स हो गया तो बी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to AC, angle B is 50, angle C is 50, true। angles opposite to equal sides are equal, equal sides दी हुई है। क्वेश्चन 9 करो। Triangle ABC and BBC are two isosceles triangles on the same base BC. Vertices A and D are on the opposite, on the same side of BC. AD is extended to intersect BC at E. Then triangle ABD is congruent to triangle ACD. See, common. तो उसने कहा है if in two right triangles hypotenuse of one side are equal to hypotenuse of other, then the two triangles are congruent. ट्रू, बट ये रीजनिंग एक्सप्लेन करता है, नो। तो हम क्या मार्क करेंगे इसमें, आंसर बी। हाँ, ये आ रहे थे, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ट्राइंगल्स में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ए और पी इक्वल है, सी और आर इक्वल है। व्हेन AC इज इक्वल टू PR, ABC PQR, angle A is equal to angle P and angle C is equal to angle R, AC is equal to PR, तो ये AS से हुआ, true हो गया। If two angles equal side of one are equal to two angles on equal side of other, then the two triangles are congruent.
राइट हो गया, फिर इसका आंसर होगा ए। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, AB is equal to PQ, AC is equal to PR, एंगल BAC is equal to एंगल QPR। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे? ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें? एस 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 ट्रिपल एस, तो फिर बी होगा। अच्छा, इसमें पता क्या होता है, इसमें वेरिएशन क्या होती है? सिर्फ वेरिएशन जो मैं आपको सिखाती हूँ इसमें वो ये है कि कितना, मतलब दिस इज व्हाट आई से टेक्नोलॉजी इज, ये इसका माउस है, ये इसका इरेजर है, तो जो इसने इंक में लिखी हुई वो इसको इरेज नहीं करे, ठीक है ना, वो यहाँ पर ही जाए इसके पास। ये जूम का है और ये इसका पीडीएफ का है, तो रिटन विद पीडीएफ तो ऑब्वियसली पीडीएफ ही इरेज कर सकता है उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक, मैंने कहा ना यहाँ पे आपको एंगल QPR दिया हुआ है, समटाइम्स से एंगल PQR, सेम बात है नहीं है, तो इसमें ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इंजर्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स। ध्यान रखना इस चीज का, लगता है बिल्कुल सेम है, ठीक होगी बात, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अश्मित समझ में आ गया? आपको इसकी जगह ना ये वाला एंगल दे दिया PQR, तब आपके ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? आइसोसेलेस तो हो सकता है, पर वो क्या पता इक्विलेटरल हो, है ना, वो 60-60 लेकर कर दिया हो, तो अगर 60 और 60 लेकर भी कर दिया, सिर्फ कहने की बात है, मतलब सोचने की बात है, दीज टू साइड्स आर, ये साइड इसके इक्वल, आइसोसेलेस तो कहीं नहीं, हाँ क्यों नहीं हो सकता, ठीक तो है। नहीं बेटा, ये 5 सेंटीमीटर ले लो, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये 6, यहाँ पे तुमने 30 ड्रॉ किया और तुमने यहाँ पे 30 ड्रॉ किया, क्यों नहीं हो सकता? ये कुछ और एंगल भी तो हो सकता है, मतलब एक मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, दिया ने 60 के 30 डिग्री के साथ 6 मार्क किया, तुमने 60 के साथ 6 मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब तीसरा एंगल 30 करना है ना, मुझे कोई भी एक एंगल 30 करना है, तो मैं कोई भी लेकर, मतलब दूसरी जगह पे यहाँ से आई कैन ड्रॉ, इफ यू हैव ड्रॉन 60 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, तुझे 30 करना है, तो 60 प्लस 30 90 होगा, तो यहाँ पे 90 ड्रॉ कर दे, तेरा ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना। तो ये यूनिक ट्राइंगल नहीं देता हम, जो SAS है या ASA है वो हर किसी को एक जैसा ट्राइंगल देगा, समझ में आ गया? इसने आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं कहा है, जर्शन फॉल्स हो जाएगी। अब आ जाओ 12th एंड 13th, बस ये 2-4 क्वेश्चन रह गए, चलो। In the given figure, BE and CF are two equal altitudes. Triangle ABE is congruent to triangle ACF. ये वाला कॉन्ग्रुएंट होंगे ना? हाँ जी, क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? एंगल ए कॉमन 90 90 और इक्वल ऑल्टीट्यूड दिए हुए हैं, तो AAS हो जाएगा, टू एंगल्स एनी वन साइड, ठीक है ना। इफ टू एंगल्स वन साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स फॉर द ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, समझ में आ गया? ये सारे आपके बुक के क्वेश्चन है, उन्हीं पर उन्होंने इक्वेशन नीति बनाई थी। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बीसी इज 4, एसी इज 3, देन लेंथ ऑफ साइड एबी इज 3, फॉल्स, तो इसमें आंसर डी। रिजर्वेशन फॉल्स का मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है, डी ही होगा गिवन ऑप्शन की। चलो नेक्स्ट, two altitudes from two vertices of triangle to the opposite sides are equal, then the triangle is an isosceles triangle. Altitudes from two vertices of a triangle to the opposite side are equal. कहते कि अगर ये BL और CM ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। ट्रू, ये तो होता ही है ना, हमेशा आइसोसेलेस में प्रूव किया आपने। और प्रूव कैसे करोगे कि ये दोनों इक्वल है? अभी ऊपर करके ये एंगल ए कॉमन है और 90 डिग्री वाला आ गया, ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, 90 डिग्री एंगल और एंगल ए कॉमन, तो AAS से ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस एंड देन यू हैव AB is equal to AC. बात समझ में आ गई ना सबको? ठीक है। अब टू एंगल्स आर ऑफ मेजर A minus 60, 123 minus 2A, each one is opposite, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
ये एक्स्ट्रा में भी आ जाता है। टू एंगल्स मेजरिंग a minus 60 and 123 minus 2a, each one is opposite to equal sides of an isosceles, value of a is 61। ये opposite angles है of an opposite to equal sides of an isosceles triangle, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो a minus 60 is equal to 123 minus 2a, 3a is equal to 193, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, मैंने कहीं गलती की है, 183 है, 183 60 1 डिग्री, तो दिस इज ट्रू। तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, तो हमें क्या चाहिए था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो यहाँ पे भी बी मार्क। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का, अगर इसमें से assertion रीजनिंग आती है तो। क्लियर एवरीवन? ठीक है।